किसी यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तो नहाथ पसार। यदि करोड़ों प्रकार की एक चिंतामणि विश्व के सारे सुख को प्रदान करके दुख का नाश कर देती है, लेकिन अगर बाहर करोड़ों चिंतामणि मिले तो इसको उसके लिए हाथ मत पसारना। क्यों? वृंदावन में एक चिंतामणि है, जिस चिंतामणि की महिमा संसार जानता है। ऐसी करोड़ों चिंतामणि लाल जी के चरणों से निकलती हुई अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां, नाना प्रकार के वैभव प्रकट होते रहते हैं, लेकिन अपनी प्रियाजू चिंतामणि प्रणमताम ब्रजनागरीणाम चूड़ामणि कुलमणि वृषभानुनाम्नः। एक चिंतामणि वृंदावन में है, उस चिंतामणि को छोड़ करके यदि करोड़ चिंतामणि वृंदावन के बाहर मिले तो हाथ मत पसारना। यद वृंदावन मात्र गोचर में हो यन्न स्मृति कम शिरो प्यारोढ़ क्षमते नयत शिव सुखादी नाम तुझे अध्यानगम। श्री वृंदावन में कौन सी चिंतामणि है? श्री किशोरी जी, श्री लालनी जी, श्री भगवत रसी जी कह रहे हैं कि जावक जूत जुग चरण लली के अद्भुत अमल अनूप दिवाकर मोहन मानस कंज कली के जावक जुत जुग चरण लली के मंजुल मधुल मनोहर सुख निधि सुभग सिंगार निकुंज गली के सुरतर काम धेनु चिंतामणि सुरतरु काम धेनु चिंतामणि भगवत रसिक अनन्य अली के जावक जुत जुग चरण लली के। श्री जी का जो स्वरूप है चिंतामणि स्वरूप है। चिंतामणि प्रणवताम ब्रजनागरीणाम, जहाँ भगवत रसिक के सुरतरु काम धेनु चिंतामणि। इस श्री राधा नाम वाली चिंतामणि को छोड़ करके और जगत की किसी अन्य चिंतामणि की तरफ यदि बाहर निकले हाथ पसारा तो माया होगी। अगर बाहर हरि भी दिखाई दे तो बाहर की तरफ मत देखना। हो सकता है माया से हरि ने रूप धारण किया हो, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में माया का प्रवेश नहीं है, वैभव का प्रवेश नहीं है, ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं। यहाँ केवल माधुर्य ही माधुर्य है, परम प्रेम रस ही विराजमान है। और जहाँ प्रेम रस विराजमान है ऐसे श्रीधाम वृंदावन को छोड़ करके हमें कहीं नहीं जाना। जो तो ही वृंदावन धनु भावे तो कत स्वार्थ परमारथ लगी मूढ़ ही मन है दोहरावे। जो तो ही वृंदावन धन भावे। यदि श्रीधाम वृंदावन रूपी धन आपको अच्छा लगता है तो स्वार्थ या परमार्थ के लिए भी क्यों बाहर जाते हो? अब जिससे लोग कहते हैं हम अमुक तीर्थों में अमुक तीर्थों में अमुक तीर्थों में जाते हैं। अरे जितने भी तीर्थ प्रकट हुए सब श्री हरि के चरणारविंद से ही तो प्रकट हुए हैं, या जिन महापुरुषों ने हरि के चरणारविंद को अपने हृदय में धारण कर रखा है उनके द्वारा प्रकट किए हुए हैं। और साक्षात श्री हरि प्रिया ही यहाँ विराजमान होकर के नित्य के लिए करते हैं। ऐसे श्रीधाम वृंदावन से अलग हटकर कौन सी तीर्थ से हमें कौन सा लाभ प्राप्त करना है? परमार्थ के लिए भी बाहर नहीं जाना और स्वार्थ के लिए भी बाहर नहीं जाना, क्योंकि समस्त स्वार्थ और परमार्थों की पूर्ति श्रीधाम वृंदावन में जो होती है वो अन्यत्र नहीं होने वाली। सारे तीर्थ अपने को पाप रहित करने के लिए प्रयागराज जाते हैं, और प्रयागराज जब सब तीर्थों का पाप स्वीकार करते हैं तो इन धाम में आते हैं श्रीधाम वृंदावन, और यहाँ की रज में लोट लगाते हैं और निष्पाप होकर के चले जाते हैं। ये बहुत बड़े महापुरुषों के वचन की बात है कि समस्त तीर्थ जो है सब जीवों को निर्मल करते हुए अपने पाप लेकर के प्रयागराज पहुंचते हैं। जब प्रयाग वो माघ मकर गति रवि जब हुई तीर्थपति आओ सब कोई, तीर्थराज प्रयाग में पहुंचते, और प्रयागराज में जब सब अपने पाप छोड़ जाते हैं तो प्रयागराज भी कलुषित हो जाते हैं। वो आते हैं श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा के रज में अपने शरीर को अभिषिक्त करते हैं और पाप मुक्त होकर पुनः पावर लेकर के सबको पावन करने का, और फिर प्रयागराज पहुंच जाते हैं। ऐसे श्रीधाम वृंदावन को हमें नहीं छोड़ना है। श्रीधाम वृंदावन भगवत कृपा से मुझे प्राप्त हो चुका है तो अब मुझे पुनः अपनी साधुता को ही ग्रहण करना है।
साधु स्वभाव में ही रहना है। वो साधु स्वभाव यही कि जिस परिस्थिति में प्रभु रखे उस परिस्थिति में रहते हुए निरंतर भगवत स्मरण करते हुए निरंतर दूसरों के हित की भावना रखते हुए अपने मन को प्रियालाल के चरणों की प्राप्ति की ही संकल्प बनाने की लालसा लगाए हुए सीधा वृंदावन में विराजमान रहे। बाहर जाने की आवश्यकता, यदि प्रारब्धवशात बाहर जाना पड़े तो सीधा वृंदावन को हृदय में तो रखे ही, भूले कदापि ना। पहली बात तो जाए ही नहीं, और अगर जाना पड़े दुर्भाग्यवश, सौभाग्य नहीं कहेंगे, क्योंकि बाहर निकले की माया का इतना बड़ा प्रभाव है कि मन में वृंदावन को रख पाना बड़े बड़े महापुरुषों के लिए दुर्लभ हो जाता है। ये भी आप बाहर जाएंगे तो इतना माया का चांचल्य है, इतना खिंचाव है, इतना आकर्षण है कि जो बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त का अपहरण कर ले तो अपने लोगों के चित्त का अपहरण होने में कितनी देर लगती है। सामने बैठे इस रज में बैठे तो इसका प्रभाव है कि चित्त आनंदित है, और जिस समय में यहाँ से हटेंगे और सीमा के बाहर हुए तो माया का वहाँ पर देखो श्रीधाम वृंदावन का वास बड़ा कठिन है यहाँ रहने पर। जैसे राजा के महल के आसपास बहुत बड़े बड़े सुभट वीर योद्धा नहीं लगाए जाते, जहाँ कोई महाराज विराजमान हो, जैसे राष्ट्रपति भवन है तो आसपास उसकी कितनी सुरक्षा होगी कि नहीं होगी, और अंदर प्रवेश करने के लिए कितनी जांच होगी। ऐसे श्रीधाम वृंदावन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश, ईशो के ईश, सबके अवतारी श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजमान है, ठाकुर जी विराजमान है, प्रियालाल विराज। अब इनके पास ऐसे थोड़ी, यहाँ बहुत बड़ी गाड़ी लगी हुई, हर जगह तो काम के सैनिक लगे हुए, यहाँ साक्षात काम विराजमान, हर जगह काम क्रोध लोभ मोह मद आदि के सैनिक है, इशारे से परास्त कर देते हैं, लेकिन यहाँ साक्षात वो स्वयं अपने धनुष बाण लेकर के विराजमान। अगर यहाँ श्यामा श्याम का एक सेकंड भी आपका विस्मरण हुआ तो मार के गिरा दिए जाओ। चेकिंग में पास होना चाहिए, अगर आपके अंदर तनिक भी कामना है तो अंदर प्रवेश नहीं हो सकते, बाहर गिरा दिए जाओ, क्योंकि यहाँ तो बड़ी और चेक किया जाता है कि कोई सकामता है, कोई कामना है, बोले हाँ है, धन की है, वस्तु की है, बोले ठीक बाहर दो अंदर। अब बिहारी जी या राधा वल्लभ जी आने के बाद भी लोग दर्शन नहीं कर पाते, ऐसे दृष्टि गई और मंदिर देखा, झांकी नहीं देख पाते, नेत्र में नेत्र नहीं मिला पाते, और संसार की कामनाएं उनके नेत्रों में छाई है, तुरंत हटा दिए जाते हैं। यहाँ वृंदावन के आसपास विराजमान जो सैनिक हैं उनसे बच करके अंदर प्रवेश करने के लिए एक सेकंड हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चरत्वाणी। जिस समय आप श्यामा श्याम का विस्मरण कर देंगे कामना का प्रवेश हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा। प्रकट रूप में जितना यहाँ कोई कहते कि चलो भगवान का धाम में हम जा रहे हैं, अब वहाँ में अंदर विकार नहीं आएगा, नहीं सावधान, चूक गए तो विश्व में जितना विकार देगा उससे ज्यादा यहाँ विकार आ जाएगा, क्योंकि वहाँ तो सैनिक लगे, यहाँ तो साक्षात विराजमान है। बाहर तुम्हें कुछ कम आएगी, यहाँ भी आ जाएगी, क्योंकि अभी इसी के बाद तो आपका प्रवेश है, ऐसी जगह प्रवेश जहाँ माया का प्रवेश नहीं है, तो ऐसे थोड़ी चले जाओ। समस्त कामना शून्य कर दिया, बिल्कुल चेक होगा, नहीं लगाते, कोई सुई भी नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, तो ऐसे ये चेक करते हैं, काम क्रोध लोभ मद मत्सराग आपके अंदर जरा भी गुस्सा है, बोले चलो निकुंज में अभी प्रवेश होने लायक नहीं, अभी बाहर ठोकरे खाओ, अभी साधन में लगो। आपके अंदर काम है, बोले चलो अभी प्रवेश नहीं हो सकता, लोभ है, चलो अभी संसार का लोभ नहीं प्रवेश, वो सब चेक करते हैं। तो यहाँ देखो जरा में गुस्सा, जरा में लड़ाई, और जो इससे बचना चाहे तो दैन्यता पूर्वक निरंतर नाम जप करता हुआ रसिक महानुभावों की पदरज सर पे धारण करके और वृंदावन घूमे, कभी स्वप्न में भी उसके अंदर कोई विकार नहीं आ सकता, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में विकार, यहाँ तो ठाकुर जी का जो सुख है वो प्रियाजू की दृष्टि से प्राप्त होता है। प्रियाजू की दृष्टि श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर जी को जो सुख प्राप्त हो रहा है प्रियाजू की दृष्टि से, कृपा दृष्टि से प्राप्त हो रहा है, लाडली जी की करुणा दृष्टि से प्राप्त हो रहा है। लालजू सुख है तो काहे से? प्रियाजू से, और प्रियाजू सुख है तो काहे से? लालजू से। लालजू प्रियाजू को सुख प्रदान कौन कर रहा है? श्रीधाम वृंदावन। ऐसे श्रीधाम वृंदावन में हम दुखी रहे, हम क्लेशित रहे, कैसी बात है? इसका मतलब अभी हम गेट के बाहर कर दिए गए हैं, ये गार्ड बड़े सख्त है, इनसे निकलना है तो एक सेकंड भी भूलो मत, निरंतर श्यामा श्याम का स्मरण करते रहो, और निर्विकार चित्त ही इस राज्य में प्रवेश पाता है, विकार युक्त प्रवेश नहीं होता। निर्विकार बनाने के लिए निरंतर नाम जप करना, नाम जपने का चाव प्रकट होना चाहिए। जैसे आपने 1 घंटे 1.5 घंटे सत्संग सुन लिया, लेकिन इसके बाद आपकी चित्तवृत्ति कहाँ है? सत्संग के बाद उठने के बाद चित्तवृत्ति कहाँ है? यदि वो चित्तवृत्ति निरंतर सत्संग में बनी रही तब तो आपका हृदय जो है प्रियालाल की सेवा में जाने की योगी तैयार हो रहा है। और यदि आप यहाँ से निकले फिर वही संसार का चिंतन आ जाए, आपको ये देखना है कि आपका चित्त आसक्त कहाँ है। तो सत्संग के बाद हटते ही जहाँ आपका चित्त जाए, आपका चित्त वहीं आसक्त पकड़ लो।
यही नाम जप करके आप हटो तो आपको जो दृश्य दिखाई दे और जहां मन खिंच के जाए बस समझ लो यही है, इसी में हमारी आसक्ति है। आप देख लो भगवत दर्शन करने के बाद, कथा सुनने के बाद, सेवा करते समय जहां आपका मन जाए बस पकड़ लो यहाँ हमारी आसक्ति है, और वही ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि प्रभु ये आसक्ति हमारी नाश करो। जब तक किसी की इतनी भी आसक्ति है तब तक आप हमारे प्रियालाल की सेवा की योग्य नहीं है। जब अनावश्यक किसी ही प्रियालाल की सेवा के योग्य हो सकता है। संसार का आसक्ति दो आसक्ति एक साथ नहीं दे सकती, आसक्ति एक से ही होगी, चाहे संसार से कर लो और चाहे संसार के मालिक से कर लो, प्रभु से या इस माया से। जिसका चित्त माया में आसक्त है, और पॉइंट है कि आपका चित्त कहाँ आसक्त हो सकता है, बोले जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन सुहृद धाम परिवारा, इन सब की ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बरदोरी। भगवान के चरणों में ममता अपनी पूर्ण समर्पित कर दे तभी चित्त निहार होता है, तभी चित्त आनंदित होता है। अपने लोगों को हर क्षण पूर्ण बल लगा करके बस श्यामा श्याम का सुमिरन करते रहना है, श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लेना। जिसको श्रीधाम वृंदावन अखंड रूप से प्राप्त हो गया है उनकी तो बात ही पूछो में। यहाँ तो वो पड़े रहे, कुछ करे ना। हमारा मतलब ये है कि अगर भजन नहीं करते तो फिर और भी कुछ न करें। बोले हम वृंदावन में है तो पड़े रहो, फिर आप कुछ करो मत कि इधर कुछ माया का भी मत होने पावे। अगर इधर नहीं कर पा रहे साधन तो इधर तुमसे बढ़ के सिद्ध फिर कोई है नहीं। और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थ हो उलटी भजन हुए जात। और देश के बसत ही अधिक भजन जो होई, वृंदावन में तो वृंदावन में जो रह रहे हैं और जो बाहर रह रहे हैं उनसे तुलना की जाए वहाँ का बहुत बड़ा भजनानंदी है, और यहाँ से पड़े पड़े सोता रहता है। तो बोले और देश के बसत ही अधिक भजन जो होई, यही सम तो पूजत नहीं वृंदावन रहे सोई। यदि वृंदावन में खाता है और सोता है तो भी उसकी बराबरी बाहर में कोई बहुत बड़ा भजनानंदी नहीं कर सकता। क्यों? वो जिस रज का आश्रय लिए हुए है वो रज ही उसे प्रियालाल मिला देगी। क्योंकि वृंदावन आश्रय होता है ना, चित्त में आश्रय होता है। यदि चित्त में किसी बाहर का, किसी भजन का, किसी जप का आश्रय नहीं, केवल सीधा वृंदावन का आश्रय है। तो जैसे बालक को माँ का आश्रय होता है तो बालक के गुण दोष न देख करके माँ अपने वात्सल्य से उसे उठा करके और गोदी में बैठा लेती है। ऐसे वृंदावन का स्वभाव है। वृंदावन के गुणन सुनो हित सो रज में लोट, जिहि रज को पूजत नहीं मुक्ति आदि सत कोट। वृंदावन ही प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले। वृंदावन का आश्रय ले लिया, वृंदावन की रज का आश्रय ले लिया तो वृंदावन अपना ही प्रभाव करता है। उसके गुण दोषों को न देख करके वो अपने ही प्रभाव से उस जीव को अपनी गोद में भर लेता है, बैठा लेता है। और वो वृंदावन की गोद में कौन है? प्रियालाल। वृंदावन की गोद में एक तो विराजमान है, अर्थात वो प्रियालाल की सेवा प्रदान कर देते। श्रीधाम वृंदावन का सहज स्वभाव है कि यहाँ बात करने वालों को प्रियालाल की सेवा अवश्य मिल जाएगी। वृंदावन का आश्रय ले ले, जैसे कोई धन का भी आश्रय लेकर मैं वृंदावन में रहकर के धन कमाऊंगा, तो इस भाव से भी यदि वो वृंदावन का आश्रय ले तो उसे परम धन राधा किशोरी की चरण कृपा का जो आश्रय वो मिल जाएगा एक नहीं। क्योंकि वृंदावन धन जो प्रियालाल हैं इनके रसिक आसक्त चित्त वाले बहुत महापुरुष घूमते रहते हैं। कोई यहाँ स्वार्थ से भी रहेगा तो उनका दर्शन हो जाएगा, उनका भूल से स्पर्श हो जाएगा, उनकी वायु स्पर्श कर जाएगी तो उसके हृदय का स्वार्थ मल नाश हो जाएगा। संतों के दर्शन का प्रभाव होता है, इन रसिक महानुभावों के स्पर्श का प्रभाव होता है, उनके वचनों का प्रभाव होता है। ये सब धन्य भाग हैं जो रिक्शा भी चलाते हैं, जो पशु पक्षी भी है, जो नीच प्रकृति के जीव आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब धन्य भाग हैं क्योंकि इन्होंने श्रीधाम वृंदावन का आश्रय ले रखा है। वृंदावन धाम महान कृपा की ही मूर्ति है। बस अपने लोग ऐसा विश्वास करके इसका आश्रय ले लें। अगर इसका आश्रय हो आप कलकत्ते में हो तो भी आपकी बात बन जाएगी। आश्रय ले लिया है ना चित्त से, तो वृंदावन कोई सीमित वस्तु नहीं है, ये सच्चिदानंदमय है, ये वहीं से आपको पकड़ लिया, यहाँ से ही कृपा वहाँ पहुँचा करके आपको निहाल कर देगा। आश्रय ले लो चित्त से। अब उसकी वृंदावन की इच्छा है वो आपको यहाँ रखे अपनी गोद में या दूर रखे, लेकिन आप वृंदावन के होके रहिए तो बस अपना जीवन का कल्याण हो जाए।
श्यामा श्याम का जो प्रेम रस है वो इसी से प्राप्त हो जाएगा। राधा